गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। लक्ष्य इंस्टीट्यूट लैब में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी कि जिसे कह देते हैं भैया वैद्युत क्षेत्र। यानी कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है उसके बारे में आज पढ़ते हैं। देखिएगा भैया, क्या पढ़ते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यानी कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करे, या तो आकर्षण का अनुभव करे या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैंने क्या बोला है? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्या हमने भैया बोला है कि आप लोग ऐसे मान लो कि देखिए कि ये कोई क्षेत्र है, ऐसे ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसके मध्य बिंदु पे क्या रखा है? एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। यानी कि एक ऐसा मान लो कि एक क्यू आवेश है और इस क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या है, कोई भी अलग हम मान रहे हैं ये कोई परीक्षण आवेश है क्यू नोट, ठीक है। अब जब ये बाहर से यहाँ तक आएगा तो या तो ये खींचेगा, यानी कि हमने आपको क्या बताया था कि समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे एक दूसरे को भैया प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। यही हमने आपको बताया था कि अगर समान प्रकृति के आवेश होते हैं बेटा तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर दूर भगा देते हैं। और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित कर देते हैं, यानी कि आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कोई क्या है? बिंदु आवेश है क्यू, और इस बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ठीक है, क्या करे? आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, तो क्या कहलाएगा भैया? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब या तो ये यहां खींचेगा इसकी तरफ या ये बाहर की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि ये बिंदु आवेश क्या करेगा? या तो भैया इसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और ये क्षेत्र क्या होगा? यहाँ पे अगर ये परीक्षण आवेश है तब थोड़ी ना ये खींच लेगा इतनी दूर, यानी कि ये क्षेत्र होगा कि इतने में ही वो अपनी क्या दिखाएगा? पावर दिखाएगा, ठीक है। कि इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे आएगा तब वो क्या करेगा? या तो खींचेगा, अगर यानी कि क्या होगा कि अगर विपरीत प्रकार का आवेश होगा तो वो इस वाले को क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ। अगर समान प्रकार का होगा तब वो क्या करेगा? बाहर होगा। अब समान क्या हमने क्या कहा था भैया कि ऐसे देख लीजिए कि अगर हम दो, यानी कि दोनों ही कैसे हैं? आवेश धनात्मक हैं, ठीक है। दो आवेश हैं और दोनों कैसे हैं भैया? धनात्मक हैं। तो धनात्मक हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को भैया प्रतिकर्षित कर देंगे। और अगर यहीं पे हम कहते हैं भैया दोनों ही क्या हैं? ऋणात्मक हैं, तब भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे भैया? तब भी ये प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है भैया कि जब ये कैसे होंगे? समान प्रकृति के होंगे, तभी क्या करेंगे भैया? प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें भैया विपरीत प्रकार के हों आवेश, यानी कि एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तब ये क्या करेंगे? तब ये कर लेंगे क्या? आकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है। इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बेटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ना कहूं कि भाई ऋणात्मक में ले रहा हूं और दूसरे को क्या ले रहा हूं? धनात्मक ले रहा हूं, तो धनात्मक लेने के बाद तब ये क्या करेंगे? तब भी भैया ये क्या करेंगे? आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, अगर समान प्रकार के आवेश होगा तो भैया वो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत प्रकार का आवेश होगा तब क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि क्या बताया कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है क्या कहलाता है?
वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो ऐसे चित्र बना लीजिए आप एक बार। देखो ये क्या है, ये कोई सर्किल में माना है, कोई क्षेत्र मान ले रहे हैं सर्किल, यानी कि यहाँ पे कोई परीक्षण, कोई आवेश है। ठीक है, इसी के सामने कोई परीक्षण आवेश है रखा हुआ है क्यू नॉट। अगर ये परीक्षण आवेश क्या करे, या तो आकर्षण का अनुभव करे या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वही क्या कहलाता है भैया, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने जो बोला था भैया वही लिख लेना है आपको। क्या लिखना है, लिखना है किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहा भैया, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है भैया, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आपने क्या देखा कि कोई तार को हम क्या करें, किसी पानी में डाल दें, यानी कि तालाब, ऐसे ही कोई तालाब है, उसमें क्या करें भैया, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें क्या करें, एक तार को डाल दें। ठीक है, जब बिजली के तार को डालेंगे तो जो करंट होगा वो इसी तालाब में रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, इस तालाब में रहेगा। या तो आप जाओगे तो उसमें चिपक भी जाओगे, है ना, आकर्षण भी करेगा और प्रतिकर्षित भी करेगा ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा भैया, यानी कि जो धारा है वहां पे इसमें क्या होगी, धारा बह रही होगी। ठीक है, तो धारा बहेगी तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, और वही हमने भैया लिख दिया है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है भैया, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसी के आगे भैया बात कर लेते हैं हम किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भैया हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, क्या बात कर लेते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भैया इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह देते हैं भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में भैया पूछी जाती है कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये दिखाई देगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो डिफरेंस में पूछ लेता है, या मात्रक और या बीमा। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा इसका पूछा जाता है डिफिनेशन और मात्रक के बारे में। ठीक है, अब भैया देखिए इसमें क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम कहेंगे प्रति एकांक, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने क्या बोला है, हमने बोला है प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जो हमने बोला है उसी को लिख लेना है। क्या बोला है भैया, हमने बोला है यानी कि ऐसे, ये कोई परीक्षण आवेश है भैया, ठीक है, और ये आवेश है, इस पर कोई परीक्षण आवेश है, ऐसे दिखा देना। और ये क्या करेगा, ये कह देंगे कि क्या कहा कि प्रति एकांक, क्या कहेंगे, प्रति एकांक परीक्षण, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर ठीक है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं भैया, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ई बराबर इसका फार्मूला भैया क्या होता है, ई बराबर ऐसे लिख लीजिए, ई बराबर ई बराबर एफ अपॉन ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ठीक है, ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी कि मैंने क्या कहा है कि प्रति एकांक क्या है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश, यानी कि प्रति एकांक क्या है, ये भैया ये काय का साइन है, ये प्रति का है ना, बटे का, जिसे हम कहते हैं प्रति एकांक क्या है, परीक्षण आवेश, है ना, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को ही क्या कह देते हैं, लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर फार्मूले से आप देखोगे तो मैंने क्या बोला है कि प्रति, ये भैया प्रति का साइन लगा है, इसको प्रति ही तो बोलते हैं, कि ऐसे कहीं पे लिख दूं मैं, ऐसे लिखो, जैसे लिखा है मीटर, ये क्या बोलते हैं, इसको प्रति ही तो बोलते हैं भैया, बटे में प्रति गुलाम, ऐसे। तो ये क्या होता है, प्रति होता है। तो हमने यहाँ से कैसे डिफरेंशिएशन कैसे बनाई, हमने क्या कहा भैया, देखो यहाँ से देखो प्रति, अगर फार्मूले से पढ़ोगे प्रति, अरे ये तो मिट गया भाई, चलो दोबारा से लिखते हैं, देखो प्रति ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी कि इसमें आप क्या कहोगे, यानी कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश, क्यू नॉट क्या है, एक परीक्षण आवेश, क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। यही मैंने लिखा है, देखो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक ऐसी राशि भैया, ये सदिश राशि है, ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, ऐसे लिखो, अतः ये सदिश राशि है। इसकी राशि कैसी है भैया, ऐसे लिख लो, राशि क्या है इसकी, सदिश राशि, कैसी है, सदिश।
अब भैया अगर सदिश आ गया तो सदिश किसे कहते हैं? ये कहलाती है भैया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सदिश को कह देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि सदिश राशियां क्या होती हैं? देखो सदिश राशियां बेटा वे होती हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें, देखो वे भौतिक राशियां जिन्हें क्या करना चाहिए? भौतिक राशियां यानी कि सदिश राशियां यानी वेक्टर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनके साथ परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो क्या कहलाएंगी? सदिश राशियां कहलाएंगी। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। मैंने क्या बोला है कि सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो क्या कहलाएंगी? सदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, और ये कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, और अगर इसके मात्रक की भैया बात कर लें, क्या कर लें? मात्रक। ठीक है, इसकी किसकी बात कर लें भैया? मात्रक की बात कर लें, मात्रक। ठीक है, ऐसे मात्रक देखो यहाँ पे यफ है, यफ क्या होता है भैया? बल होता है, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और ये ध्यान से रखना इसका मात्रक भैया, ये हर साल पूछा जाता है लगभग। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या है? न्यूटन। और प्रति में क्या है भैया? परीक्षण आवेश है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो आप क्या लिखोगे? कूलाम। ठीक है, ये क्या होता है? ये भैया मात्रक होता है। क्या होता है? यहीं से इस फार्मूले से हमने लिखा है। देखो एफ क्या होता है भैया? बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। आवेश का मात्रक हमने आपको पहली क्लास में बताया था क्या होता है? कूलाम होता है। और ये कौन सा मात्रक होता है? एसआई मात्रक होता है, कूलाम। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके साथ में हम बता देते हैं कि इसमें क्या होगी? इसकी बीमा भी होगी। क्या होगी? सॉरी पेन गिर गया। ठीक है, क्या होगी? बीमा। ठीक है, बीमा। बीमा क्या होगी? देखो बल की बीमा भैया क्या होती है? ml टी की पावर -2। कूलाम की क्या होती है? a t होती है। ठीक है, तो अगर आप इसकी भी पावर एक है, इसकी पावर भी है, ये ऊपर जाएगी, यानी कि नीचे क्या है? धनात्मक है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। देखो ml t की पावर -2, और ये भी ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा और t इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों की भैया गुणा करके लिखोगे तो ml t की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और a इनवर्स हो जाएगी। ये काय की बीमा होगी? ठीक है, ये किसकी बीमा होगी भैया? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ml t की पावर -3 और a की पावर -1। ठीक है, ये किसकी बीमा होगी? ये भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होगी। ठीक है, अब इसी के आगे भैया बात कर लेते हैं किसकी? किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई बिंदु होगा, यानी दो पर क्या आवेश रखे होंगे और उनसे कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेंगे हम P। वहां पे हमें क्या ज्ञात करना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। यानी कि मैं कहूंगा किसी बिंदु आवेश के कारण, क्या कहूंगा? किसी ठीक है, क्या कहूंगा? कि किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होगा भैया? किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या है? कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या भैया लिखा है? ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
ठीक है, क्या कहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे देख लीजिए कि दो क्या है हमारे पास, बिंदु आवेश है। ठीक है, देखो ऐसे ठीक है, ये ऐसे देख लीजिए, ये कोई बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, ये कोई बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश है ठीक है, यानी कि इस पे कोई आवेश रखा हुआ है, इसके एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट। ठीक है, और ये बिंदु जो है वो क्या है, पी है, और ये दोनों जो आवेश हैं वो कितनी दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से, स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं भैया। ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं, और इस बिंदु पी पर, यानी कि मैं कहूंगा कि माना कि किसी बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू रखा है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो हमने बोला है उसी को लिख लेना भैया, और यहीं पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात कर लेना। ठीक है, ई क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम पढ़ के आए हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या बताया था, न्यूटन प्रति कूलम, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है इसमें भैया, जो हमने बोला है उसी को लिख लेना। मैंने क्या कहा है कि माना भैया, ठीक है, माना कि एक कोई आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर एक परीक्षण आवेश रखा है, वहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो भैया, जैसे हमने बोला है, माना किसी बिंदु आवेश Q से, भाई ये क्या है, ये बिंदु Q ही तो है, Q से कहाँ, Q से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P रखा है। कोई बिंदु P है, ठीक, कोई बिंदु P है जिस पर क्या रखा है, एक परीक्षण आवेश, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। ठीक है, तथा इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, इसी बिंदु पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? माना भैया कोई बिंदु आवेश Q है, Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तथा इसी बिंदु पर, यानी किस बिंदु पर? यही P वाले बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप लोग अभी पढ़ के आए हो पीछे कूलाम का नियम। ठीक है, दूसरा ही लेक्चर है हमारा, उसमें हमने पढ़ाया था कूलाम का नियम। तो हम क्या कहें भैया? कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहेंगे? कूलाम के नियम, कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, या कूलाम के नियम से कह देते हैं। ठीक है, ऐसे कह देते हैं, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या नियम होता है? क्या फार्मूला होता है कूलाम के नियम से? क्या होता है भैया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2। लेकिन वहां पे क्या होता है? कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश होते हैं, Q1 और Q2। लेकिन यहाँ पे देखिए बिंदु आवेश कितने हैं? आवेश तो है यहाँ पे Q प्लस Q आवेश रखा है और Q0 रखा है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? Q1 ना रख के क्या रखेंगे भैया? Q, एक तो Q होगा, Q रखा है, और दूसरा क्या रखा है? Q0 रखा है। Q और Q0 बटे दूरी भैया कितनी है? R ही है, तो वहां से क्या रखेंगे? R²। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया? ऐसे देख लीजिए, अब हमें क्या पता है कि यहां से दोनों कैसे रखें? गुणा में है ना, Q1 इंटू Q0, यानी Q है और Q0 है। यहाँ गुणा में, तो ये कहाँ जाएगा? अगर गुणा में तो ये कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, यानी कि बटा में जाएगा। जैसे F और एक Q0 को कहाँ ले आओ? बटे में ले आओ। ठीक है, ये कहाँ गया? बटे में। तो बचा क्या यहाँ से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा? Q, और बटे में क्या बचा? R²। और ये Q0 कहाँ पहुँच गया? ये यहाँ गुणा में था, ये कहाँ पहुँच गया? बटे में। देखो बटे में आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि अभी हम लोग बिल्कुल अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। तो अगर आप देखिएगा, ये बिल्कुल अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। तो जहां पे F/Q0 रखा है, ये क्या भैया? बल है। ये क्या है? परीक्षण आवेश है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा? E रख दूंगा। ठीक है, जहां पे ये रखा है उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा? E, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q0, और उसका मात्रक क्या होता है? F, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति परीक्षण आवेश, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हम कहेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत मात्रक पूछा जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से भैया जहाँ पे लिखा है F/Q0, तो उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा? E रख दूंगा। E रख दीजिए। कैसे रखोगे? यानी कि जहाँ पे F/Q0 है उसकी जगह पे क्या रख रहा हूँ? E रख रहा हूँ। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R²। और यही बेटा क्या होता है? यही भैया होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, यही फार्मूला होता है। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू।